यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। यूनिवर्ल न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है, जो समाज के लिए लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाम के नहीं बल्कि काम के भी, उन्हीं लोगों के हम इंटरव्यू चला रहे हैं। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फेडरेशन चेयरमैन है शाहिद राहत, जो काफी सोशल काम करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं इन तमाम कामों में। तो आइए बात करते हैं आजाद मार्केट का जो स्कूल है जिसकी आप फाइट लड़ रहा है, सर्वोदय विद्यालय की, वो आपकी कहाँ तक चली? देखिए, तकरीबन 2020 से मैं जिस स्कूल को वॉच कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये स्कूल जो है आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले बंद हो गया था। डेंजर में मतलब इसको करके इसको बंद कर दिया गया था और शिफ्ट कर दिया गया था तकरीबन यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर। उसके बाद से अभी तक इस स्कूल को बहुत बार कोशिश की गई, पर अभी इस पे कुछ काम नहीं हुआ है। तो अब दोबारा लगे हैं नए सिरे से, और एमएलए जो हमारे इलाके के जो एमएलए हैं सोमदत्त जी, इन्होंने आश्वासन दिखाया है कि इसमें कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई। इसके लिए मैं इंशाल्लाह फिर आपको एक बार ईद के बाद आपके चैनल के माध्यम से इस पे तेज़ी लाने के लिए मैं आपको बिल्कुल मदऊ करूँगा, बुलाऊँगा एक बार। शाहिद साहब, जैसे रमज़ान आते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़कात लेने के लिए, तो आप मेरे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और समझते भी हैं या हर चीज़ को जानते भी हैं, ज़कात जो है वो किन लोगों को देनी चाहिए आपके? देखिए, ज़कात के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़कात सबसे पहले जो हमारा अपना घर कुनबा है, उसके अंदर जो लोग मुफ़लिसी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और परेशान हाल हैं, सबसे पहले हमें उन पे नज़र करनी चाहिए। फिर अपने दायरे के अंदर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मिलने वाले हैं, वो अगर परेशानी की ज़िंदगी गुज़र कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हम इन लोगों को टटोलें, चेक करें कि ये कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उसके बाद अपने मोहल्ले को देखें, उसके बाद अपने इलाके को देखें। अगर हम अपने दायरे में लोगों को देखेंगे, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, अपने रिश्तेदारों में देखेंगे, अपने मोहल्ले के लोगों को देखेंगे, अपने इलाके के लोगों को देखेंगे, तो मैं इस बात को यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि अगर आपकी इतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात अगर आपकी बनती है और अगर आप उसे सर्फ़ करना चाहते हैं अपने ही इलाके में, तो आपको ज़रूरतमंद लोग यहाँ बहुत मिल जाएँगे, जिनको ज़रूरत है और वाक़ई मुस्तहिक़ हैं। और वो चूँकि हम एक कबायली इलाके में रहते हैं, जो एक बहुत कदीमी इलाका है, बहुत कदीमी आबादी है, और शर्म की वजह से वो लोग अपनी ज़रूरत को लोगों से नहीं कह पाते। तो यहाँ अगर यहाँ बहुत ज़रूरत है कि हम इन्हें टटोलें, हम इसे देखें। लॉकडाउन के बाद से, जब से लॉकडाउन ये 2 बार हुआ है, इससे बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से कारोबारी तौर पर टूट चुके हैं। पर मजबूरी ये है कि लोग कह नहीं पाते किसी से। बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि 2 साल के अंदर-अंदर मैंने ये बात बहुत नोट करी है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं कि भई हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, और अब जब से ये हुआ है तब से हमारी हालात बहुत जो है ना इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। फ़ीस हम जो है कि इसकी नहीं भर पा रहे हैं, और स्कूलों से बहुत ज़्यादा प्रेशर करा जा रहा है कि फ़ीस भरो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरी नज़र में हैं कि जिनको अभी तक स्कूल ने टीसी इस बात पे नहीं दी है कि इन्होंने फ़ीस जमा नहीं करी है, और वो सरकारी स्कूल की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। और यहाँ मैं कहता हूँ सर्च करेंगे तो ज़रूर हमें यहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो वाक़ई परेशानी की ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हैं। राज साहब, जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इस माध्यम से जो लोग पोस्ट आ रही हैं कि हम काम करते हैं, वो गरीबों को कपड़े बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आप दो, उस पर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया के ताल्लुक से, वो फ़ेसबुक से हों, चाहे इंस्टाग्राम से हों, चाहे व्हाट्सएप पर हों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारी ही ऑर्गेनाइज़ेशन गलत हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चंद के अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं, वो अपनी नामवरी के लिए काम करते हैं। तो ज़कात एक ऐसा ऐसा मसला है, ज़कात के ताल्लुक से अगर आप इस पे उलमा इकराम की से अगर राय लेंगे, तो वो आपको बिल्कुल इस बात पे मना कर देंगे कि बिना तस्दीक के ज़कात ना दी जाए। चूँकि ज़कात जो है वो मुस्तहिक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक कंबल दे कर के, एक राशन की किट दे कर के हम उस आदमी को माँगने का आदी बना रहे हैं। मेरी अपनी सोच ये है, उलमाए कराम की इस बारे में क्या बात है, वो तो वो लोग बहुत बेहतर जानते होंगे हमारे से, क्योंकि वो आलिम दीन है। इस चीज़ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करा है। कम से कम ज़कात इतनी दी जाए, कम से कम कि वो छोटा-सा कुछ अगर अपना कारोबार करना चाहे, तो करके अपने बच्चों को खाना खिलाने की मतलब उसकी इस नौयत पे ज़िंदगी आ जाए। ये नहीं कि वो आज हमसे ले तो उसको फिर वो कल दूसरे से ले, फिर वो तीसरे से ले, मालूम पड़े कि उसको बेचारे को मेहनत से ज़्यादा लेने के अंदर मज़ा आने लगे, और वो अपना जो है पूरा रुख जो है वो माँगने में अपना सारा लगा दे। बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आपके यहाँ यूनिवर्ल्ड न्यूज़ को मैंने एक चीज़ ये देखी है, आप सीरीज़ वाइज़ काम करते हैं और हर चीज़ को का जो कन्क्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक, मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपने कि मुझे इस लायक समझा कि ज़कात जैसा इतना बड़ा मसला है,
और जो इसके साथ आज सलूक हो रहा है, भीख माँगने वालों को मैं देखता हूँ कि ज़कात दी जाती है। आपकी न्यूज़ से मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस अब फैलने वाली है, लोगों के समझ में आने वाली है। आप इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से यूनिवर्ल्ड न्यूज़ हर प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी नज़र आती है। वाक़ई इस बात में कोई शक नहीं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाउंडेशन के शाहिद राहत से। देखिए, एक अच्छी चीज़ ये आई है कि जो हम बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में जो हमने ज़कात का एक इशू चलाया है वो ये बताई गई है कि हम क्यों ज़कात इतनी सारी निकाल के और थोड़ी थोड़ी तकसीम करते हैं। एक बहुत अच्छी बात कि हमें चाहिए कि जो हम ज़कात निकालें कम से कम इतनी तो दे दें कि आने वाले वक्त में जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो भी ज़कात देने वाला बन जाए। बहुत अच्छी बात बताई शाहिद राज साहब ने कि आप ज़कात टुकड़ों में ना दें, बल्कि ऐसे आदमी को देखें कि वो अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं ज़कात का तो कम से कम वो अपना छोटा मोटा बिजनेस ही स्टार्ट कर ले। अगर इस पर हम काम करेंगे तो यकीनन बेरोजगारी दूर होगी और जो ज़कात जिन लोगों को हम दे रहे हैं हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी ज़कात देने वाले बन जाए। आलिम है, उनका भी यही कहना है कि आप अगर ज़कात दे रहे हैं तो पूरी छानबीन कर लें कि उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस आदमी की क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी हैसियत है, उसके बाद ही आप ज़कात दें। देखिए, ये बहुत बारीक मसला है। इतनी ज़कात दी जा रही है, उसके बावजूद मुसलमानों की हालत जो है वो बद से बदतर हो जा रही है। अगर ये ज़कात सही हाथों में पहुंच जाए तो यकीनन बेरोजगारी भी दूर होगी, तालीम के मैदान में भी लोग आगे जाएंगे। और वहीं राहत साहब की एक और बात मुझे अच्छी लगी, जो इन्होंने कहा कि स्कूलों में फीस की वजह से कई बच्चों जो है वो हट चुके हैं। और वहीं राहत साहब ने एक बात और बताई है कि 100% बात सच है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट जो है वही एक गुफ्तगू में अपनी जाहिर कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे एरिया के अंदर बड़े बड़े इज्जतदार लोग हैं जो किसी से सवाल नहीं कर सकते। सवाल यह है कि उन्हें हमें ही तलाशना होगा, हमें ही उन्हें ढूंढना होगा। और ये ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, आदमी की हालत बता देते हैं। वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, सवाल नहीं करते। अगर हम उनकी मदद कर दें ज़कात से तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं एक बात और, जो स्कूलों में बच्चे जो फीस की वजह से बहुत सारे बच्चों का नाम कटा है, जो तालीम नहीं ले पा रहा है, हम उन परिवारों की भी अपनी ज़कात से हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, बागीची, अच्छी जी, दिल्ली।